I hope all are okay and good. So again, your warm welcome on your channel Chance Maths Classes. जैसे कि आपने थंबनेल से ही पता लगा लिया होगा कि आज हम किस क्वेश्चन की और किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो क्लियर करेंगे वो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के कि लाइन पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की कंडीशंस को कब कब फॉलो करते हैं। तो इससे पहले जो हमने बात की थी वो हमने बात की थी इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन के लिए। तो आज हम उसी के आगे का जो टॉपिक है हमारा और इसके साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करने वाले हैं। सो एज यू कैन सी एक्सरसाइज 3.2 ऑन पेज नंबर 49 ऑफ एनसीईआरटी बुक। सो लेट्स स्टार्ट। और इससे पहले यही बोलना चाहूँगा, इसको ध्यान से समझें, आराम से और अच्छी तरह से समझें। तो स्किप ना करो, लास्ट तक देखो और आपके जो डाउट हैं वो जरूर क्लियर होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कंसिस्टेंट की। भाई कंसिस्टेंट क्या होता है? कंसिस्टेंट का मतलब होता है अगर कोई भी आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे कि हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और अनदर इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। हियर दिस रेशियो मीन a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 का जब हम कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर तीन तरह की कंडीशन बनते हैं, जैसे कि मैंने पीछे वाली क्लास में बताया था। तो जो कंसिस्टेंट का मतलब होता है इफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंटली गिव द solution consistently is called the consistent line, is called the consistent line। अब इस सोल्यूशन कब देंगे? तो सोल्यूशन देने के हमारे पास दो कंडीशन होते हैं। तो एक तो हमारे पास होता है यूनिक सोल्यूशन और एक होता है हमारा मैनी सोल्यूशन। एक होता है हमारे पास मैनी सोल्यूशन, ठीक है। तो दो तरह के सोल्यूशन होते हैं, यूनिक सोल्यूशन और एक मैनी सोल्यूशन। अब यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन हमारे पास कौन सी थी? यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन थी हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन वाली। कौन सी लाइन? इंटरसेक्टिंग लाइन वाली। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस those pair of the linear equation which have a1 upon a2 is equals to not b1 upon b2। मतलब इस कंडीशंस को फॉलो करते हैं वो क्या कहलाते थे? इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन हैव द यूनिक सॉल्यूशन एंड यूनिक सॉल्यूशन कॉल्ड द कंसिस्टेंट, इज कॉल्ड द कंसिस्टेंट, ठीक है। तो कंसिस्टेंट की बात एक क्लियर हुई ना हमारे पास में। मतलब सीधे सीधे वर्ड में बोला जाए, अगर कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन है सो दे कॉल्ड द कंसिस्टेंट लाइन, दे कॉल द कंसिस्टेंट लाइन। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन दो तरह की कंडीशन होते हैं ना। कभी कभी हमारे दिमाग में ये आता है कि यूनिक कंसिस्टेंट वाली कौन सी होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन वाली होती है या कंसिस्टेंट या आपका कोइंसिडेंट लाइन वाली होती है, पैरेलल लाइन वाली होती है। तो अपना डाउट क्लियर रखें। मतलब दो तरह के इक्वेशन, एक इंटरसेक्टिंग लाइन और मैनी सोल्यूशन वाला कौन सा है आपका? कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन दोनों ही मिलके कंसिस्टेंट लाइन बनाते हैं। और कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन जैसे कि आपको पता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 कंडीशंस को फॉलो करते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपको ये दोनों कंडीशन कहीं भी किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में दिख जाए तो दे आर कॉल्ड द कंसिस्टेंट, ठीक। अब इसके अलावा हमारे पास इनकंसिस्टेंट की बात करते हैं। तो इनकंसिस्टेंट में हमारे पास जो लाइन है, इनकंसिस्टेंट का मतलब जो कंसिस्टेंटली सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं, मतलब सोल्यूशन नहीं देता है। तो सोल्यूशन कौन देता है? सोल्यूशन कौन नहीं देता है? दे आर कॉल्ड द, मतलब इनके पास भी कोई सोल्यूशन, किसी प्रकार का सोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। अब ये कहलाते हैं हमारे पास इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट कौन देता है? जो पैरेलल लाइन होते हैं। जो कौन से लाइन होते हैं? पैरेलल लाइन होते हैं, ठीक है। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या दे रखी है? पैरेलल लाइन की कंडीशन दे रखी है हमारे पास a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट इक्वल्स टू नॉट c1 अपॉन c2, ठीक है। तो ये तो था हमारा बेस क्लियर कि कंसिस्टेंट लाइन क्या होता है, इनकंसिस्टेंट लाइन क्या होता है। तो इन स्मॉल टर्म्स अगर बोलूं तो मैं बोलूंगा कंसिस्टेंट का मतलब दोज पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन which have at least unique solution or have many solution is called the consistent line, and which pair of those pair of linear equation which have no any kind of solution they are called the inconsistent line। So condition as the previous
इंटरसेक्टिंग लाइन वाली कंडीशन, कोइंसिडेंट लाइन वाली और पैरेलल लाइन वाली कंडीशन यहाँ पर ये फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसका बेस क्लियर हुआ हमारा कंसिस्टेंट का और इनकंसिस्टेंट का। अब हम मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि इसी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को लेकर बताया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन एज यू कैन सी, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 find out whether the following pair of the linear equations are consistent or inconsistent. So let's start from the first part. So first part, I am writing here सी फर्स्टली क्वेश्चन। तो ये जो आप है ना, इस चीज को नोटिस कर लीजिए और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप इसको अपने नोटबुक पर राइट कर सको और आपके नोट्स प्रिपेयर तरीके से बनते रहे। तो जो यहाँ पर ना मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ एक एक टॉपिक को लेकर पढ़ा रहा हूँ, मतलब आपको कुछ भी बाहर देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, एक एक चीज को लेकर समझाना है। तो आप इसको बहुत अच्छे तरह से पढ़ सकते हो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सो क्वेश्चन नंबर 3, part number first. So part number first is 3x plus 2y equals to 5, and another equation we have 2x minus 3y equals to 7. So now firstly find, अगर हम यहाँ पर a1 a2 की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, जो अभी मैंने इक्वेशन लिखी हुई थी a1x plus b1y plus c1 equals to 0 से, तो यहाँ पर देखते हैं तो जो यहाँ पर c1 और c2 वाले पार्ट्स है वो दोनों इक्वल के दूसरे साइड में दे रखे हो। अगर हमारे पास जैसे कि 5 इधर होता तो हमें इनको क्या करना पड़ता, सेम साइड पर लाना पड़ता, मतलब इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन में लेकर आना होता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर a1 और अपॉन a2 का रेशियो फाइंड करते हैं, तो इट इज a1 is 3 and a2 is 2. So a1 upon a2 is 3/2. Check b1 upon b2 is 2 and b2 वैल्यू इज -3। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हो कि a1 रेशियो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू नॉट b1 अपॉन b2। जब ये वाली कंडीशन है तो मतलब ये कौन सी कंडीशन है, ये यूनिक सोल्यूशन वाली कंडीशन है। जब यूनिक सोल्यूशन वाली कंडीशन है तो ये कौन से लाइन होंगे, ये होंगे भाई कंसिस्टेंट, क्योंकि ये कम से कम एक सोल्यूशन तो दे रहे हैं कंसिस्टेंटली। तो इसका मतलब दिस पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज द कंसिस्टेंट लाइन। क्लियर। अब इसके बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं, मीन सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है इसका 2x minus 3y is equals to 8, 2x minus 3y is equals to 8, and we have another equation 4x minus 6y is equals to 9. So let's compare here. So it is a1, so a1 upon a2 firstly find, you can write by the comparison of the a1x that one equation। ठीक है, आप उसको लिख सकते हो, लेकिन आप मतलब इसकी ज़्यादा डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते तो आप क्या इसके बेसिस को समझो। क्या कह रहा है, a1 वैल्यू इज 2 and a2 वैल्यू इज 4, so we can cancel it, a2 1 and 2 2, so a1 upon a2 is equals to 1 upon 2. Clear? Now find b1 upon b2 is equals to -3 upon -6, -2 cancel, 3 1 and 3 2, so here b1 upon b2 is equals to also 1 upon 2. अब मैंने क्या बता रखा हुआ है, मैंने जब बता रखा हो कि जब a1 और b1 वाले जो रेशियोज हैं वो अगर आपके इक्वल आते हैं तो हमें क्या करना होगा, तब हमें c का कंपेयर करना पड़ता है। यहाँ पर तो हमें पहले ही पता लग गया कि दे हैव द यूनिक सॉल्यूशन, तो हमें यहाँ से C1 वाले रेशियो की जरूरत नहीं हुई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें अभी कंडीशन पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई, तो C1 वाली कंडीशन भी देखते हैं। तो C वाली कंडीशन देखते हैं, इट इज C1 अपॉन C2 इज इक्वल्स टू 8/9। So here you are seeing that A1 upon A2 ratio equals to B1 upon B2 ratio, but not equals to C1 upon C2। मीन जब नॉट इक्वल वाली कंडीशन, ये वाली जो कंडीशन है, ये कौन सी कंडीशन है, इट इज नो सोल्यूशन, दिस इक्वेशन हैव नॉट एनी काइंड ऑफ सोल्यूशन, सो दीज आर द पैरेलल लाइन एंड नो सोल्यूशन मीन these are the inconsistent। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके स्टार्टिंग के 2 पार्ट कर लिए। ठीक, अब इन्हीं पार्ट्स को अगर ध्यान में रखें तो हमें यहाँ से 2 तरह की कंडीशन मिल चुकी है, एक कंसिस्टेंट वाला था और दूसरा इनकंसिस्टेंट वाला था।
नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड पार्ट। अब यहाँ पर हमें क्या, क्वेश्चन को देखकर हमें थोड़ा सा टफ लग रहा है, बट इट इज नॉट अ टफ क्वेश्चन। ये भी एक आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दे रखा हुआ है, यहाँ पे जो एक्स की कोफिशिएंट है वो अपॉन की फॉर्म में दे रखे हुए, दैट डजंट मैटर। सो एज यू सी हियर, नाउ इट इज थर्ड क्वेश्चन, मीन थर्ड पार्ट इज, क्वेश्चन इज 3/2x plus 5/3y is equals to 7, and another equation we have 9x minus 10y is equals to 14. So now let's see. So जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया ना, ये वाली चीज को ध्यान में रखना है कि जो C1 और C2 की वैल्यू दोनों अगर इक्वल के एक तरफ है तो हमें उनमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती है। तब हमें क्या, अगर सपोज ये 7 इधर होता है, यहाँ पर इक्वल 0 लगा हुआ होता और नीचे वाली इक्वेशन में कुछ इस तरह से राइट किया हुआ था, तो हमें क्या करना पड़ता कि 14 को हम इधर लाना होता है। ठीक है, मतलब हमें वन साइड है जो वो हमें दोनों ही कांस्टेंट हम या तो एक तरफ ले आए या हम वेरिएबल साइड पर ले जाए। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी, इट इज a1/a2, a1 वैल्यू इज 3/2। भाई a1 वैल्यू कितनी है, 3/2, एंड अपॉन देयर इज 9। So first what to do here, it is 2, so it come down side. Now a1/a2, 3/9 multiply with 2, we can 3 1 and 3 2 3 3 is 9. So a1/a2 is equals to 3 2 is 6, it is 1/6. Now let's b1/b2 part. b1 value is 5/3 and b2 value is minus 10. So this 3 come down side. So b1/b2 is equals to 5/minus 10 multiply with 3. So 5 1 and 5 2. So b1/b2 is equals to 1/6. 1/6. But there is minus sign. So this is negative sign and mean अगर ये इंटीजर की फॉर्म में है क्वेश्चन, तो यहाँ पर ये वाला जो रेशियो दैट इज द पॉजिटिव 1/6 एंड इट इज नेगेटिव 1/6. दैट्स व्हाई दे आर नॉट इक्वल्स टू ईच अदर, एंड नॉट इक्वल्स टू ईच अदर मीन दे आर फॉलोइंग कंडीशन unique solution, and unique solution mean it has the unique solution, and unique solution mean they are the consistent line. They are the consistent line. So this was the third part. So we have done in a very easy way. Now moving to fourth and fifth part. So let's see fourth and fifth part. अब जो फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट है ना, जैसे कि हमारा फिफ्थ पार्ट है वो भी कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। आप उसको आप अपने आप से ट्राई कर सकते हो मेरे साथ में। जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर राइट करता हूँ, 5x minus 3y is equals to 11, and another equation we have minus 10x plus 6y is equals to minus 22. Clear? So let's start. a1/a2 is equals to 5/minus 10. Clear? So 5 1s and 2s. So a1/a2 is equals to, we can write here minus 1/2. Now find the another ratio, b1/b2 is equals to minus 3/6. 3 and 6. So 3 1s and 3 2s. So here also b1/b2 is equals to minus 1/2. अभी यहाँ पर हमें क्या आ रहा है, अब हमारे जो a1 और b वाले रेशियो हैं वो कैसे आ गए, इक्वल आ गए। अब जो इक्वल आते तब हमें c की जरूरत पड़ेगी, तो अब हम क्या फाइंड करेंगे भाई, इनका c1/c2 भी फाइंड कर लेते हैं। तो c1/c2 इज देयर 11/minus 22, 11 1 and 2. So this also equal, so it is minus 1/2. So you are seeing here all the ratios have the same values. It means all ratios are equal, and all ratios are equal mean they have infinite number of solution, they have many solution. You can write here a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2 mean many solution, and many solution के लिए जो लाइन है वो आपका क्या है, कंसिस्टेंट है। वो क्या है भाई, consistent line है। ठीक है, they also the consistent line. Now last part as you can see here. So basically मैं small terms में बता रहा हूँ, इसको आप अपने आप से करके देख सकते हैं। 4/3x plus 2y
इज इक्वल्स टू 8 एंड लास्ट इज 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। तो बेसिकली आपने क्या करना है, दिस इज a1 अपॉन a2, दिस इज b1 अपॉन b2 एंड इट इज c1 अपॉन c2। तीनों का रेशियो फाइंड करके बताना है कि ये इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और अगर इक्वल आ रहे हैं तो पुराने कंडीशन जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि कौन कंसिस्टेंट कब होता है और कौन इनकंसिस्टेंट कब होता है, तो इसका आंसर आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और आपके आंसर का रिप्लाई मैं वहां पर जरूर दूंगा। तो आई होप ये आपको जो वीडियो लगा होगा बड़ा अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा, हमने आराम से इसको कंप्लीट किया। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। आगे आने वाले नेक्स्ट डे मैं आपको फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ, मतलब इसके 4th क्वेश्चन के साथ आऊँगा, और मैं आपको ना एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ पूरी क्लास 10th का, ठीक। इसके साथ में आपको साइंस के, फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी आपको प्रिपेयर कराऊंगा नोट्स। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू एंड हैव अ हैप्पी लाइफ।